नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट बायोलॉजी। सो वेलकम बैक टू द चैनल यो बायो, जहां हम ये सीखते हैं कि बायोलॉजी अपने आप में बहुत ही यो सब्जेक्ट है, अमेजिंग सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम से रिलेटेड एक काफी लंबा चौड़ा वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं, जहां पर एंजाइम्स के बेसिक पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग बचे कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे ताकि हमारा नॉलेज और हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहे। अब बात यह है कि एंजाइम जो वर्ड है उसको सबसे पहली बार एडवर्ड बशनर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एडवर्ड बशनर ने एक्सीडेंटली एंजाइम्स को डिस्कवर किया था, अचानक से। अब एडवर्ड बशनर जो था, ये साइंटिस्ट ने क्या देखा, इसने देखा कि यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन कर सकता है। और वो फर्मेंटेशन क्यों कर सकता है? क्योंकि यीस्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है जाइमेस। तो उसको पता चला जरूर यीस्ट के पास कोई ना कोई ऐसा केमिकल है जिसके मदद से वो फर्मेंटेशन कर रहा है, और उन केमिकल्स का नाम उसने एंजाइम रख दिया। तब जाके ये वर्ड को अगर हम लोग तोड़े, एंजाइम में एन अलग और जाइम, जाइम मतलब जाइमा, तो एन मतलब अंदर यानी इनसाइड, और जाइमा का मतलब यीस्ट। वहां से ये वर्ड आया एंजाइम। तो पहले ये समझ लो बेटा। दूसरा, वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करता है उसको हम लोग बोलेंगे एंडो एंजाइम्स। So endoenzymes are working within the cells, यानी सेल्स के अंदर। और ये एंडोएंजाइम्स कौन छोड़ता है? So these are found in mitochondria and chloroplast. नेक्स्ट, वो एंजाइम्स जो सेल के बाहर काम करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोएंजाइम्स। They are working outside the cells. और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फंगल एंजाइम्स। नेक्स्ट, पीएच के मामले में 2 पॉइंट याद रखना। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे बेस्ट काम करता है एट पीएच ऑफ 2, यानी एसिडिक पीएच। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो सबसे बेस्ट काम करता है एट पीएच ऑफ 9.5, यानी अल्कलाइन पीएच। और दोनों एंजाइम का काम क्या है? दोनों एंजाइम प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। So both are protein digesting enzymes. दोनों का काम सेम है, पर दोनों को काम करने के लिए कंडीशन अलग अलग चाहिए। अब पेप्सिन जो है वो कहां से रिलीज होता है? ये हमारे स्टमक से रिलीज होता है, और ट्रिप्सिन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हिस्से को बोलते हैं डिओडेनम। तो ये याद रखो कि अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पीएच पे काम करता है। ओके, तो ये 2 एग्जांपल्स हमको याद रखना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जाएगा एंजाइम्स का नामकरण। नामकरण बोले तो नोमेनक्लेचर। अभी हमारे घर परिवार में होता है ना, ऐसे इंसानों में बच्चा होता है तो बच्चे का नामकरण करते हैं, बच्चे का नेमिंग सेरेमनी होता है ना। हिंदी में बोलते हैं बच्चे का बारसा है। अब आज के बाद ये बारसा नेमिंग सेरेमनी नहीं बोलने का नोमेनक्लेचर। किसी बच्चे के बारसे में जाएगा, उसके नेमिंग सेरेमनी में जाएगा, और पड़ोसी अगर तेरे को टोक दिया रास्ते में, बोलेगा किधर जा रहा है, तो बोलेगा आई एम गोइंग फॉर नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक लैंग्वेज बोलने का लोग सुनते बराबर उड़ना मांगता है, बोलेगा क्या अमेजिंग बायोलॉजी और केमिस्ट्री बोलता है। अब एंजाइम का बारसा रखा है, जरूर आइएगा।
पड़ोसी को भी साथ ले आइएगा, खाना घर से लाइएगा, खाना मिलेगा नहीं, खाली ज्ञान मिलेगा, ध्यान दो। ओके फाइन। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नाम किस तरीके से रखा जाता है? सो अधिकतम एंजाइम का नाम 4 तरीके से रखा जाता है। ओके, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि एंजाइम के नाम के शुरुआत में वो सबस्ट्रेट का नाम रहेगा जिसको वो तोड़ता है, और उसके साथ साथ एंड में सफिक्स, सफिक्स यानी एंड में एज लगा देते हैं। सर जैसे इजी है रे, जैसे सुक्रेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, मैल्टेज। अब देख सबके एंड में एस है, यानी सफिक्स एस लगा है, और शुरुआत का जो वर्ड है ना, इट इंडिकेट्स किस सबस्ट्रेट को वो तोड़ रहा है। अगर वो सुक्रोज को तोड़ रहा है इसीलिए उसका नाम सुक्रेज रखा। बताओ ये किसको तोड़ेगा? प्रोटीन्स को। ये किसको तोड़ेगा? न्यूक्लिक एसिड को। ये किसको तोड़ेगा? मैल्टोज को। माल्टोज को नहीं, माल नहीं बोलने का, बैड लैंग्वेज, बैड प्रोनाउंसिएशन, मैल्टोज। ओके, तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, एंजाइम्स का नाम उनके काम के हिसाब से रखा है। तो शुरुआत का वर्ड उसका फंक्शन होगा और उसके एंड में सफिक्स लगा दो एज। जैसे अब ये 2 एंजाइम का नाम लिखा है, कार्बोक्सिलेज, एज सफिक्स लगा। अब शुरुआत का वर्ड उसका फंक्शन है, यानी ये किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करवाएगा, इसलिए ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहलाता है। और ये जो एंजाइम है ये किसी भी रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, इसीलिए बच्चों इसको डी कार्बोक्सिलेज बोलते हैं। आगे बहुत सारे एंजाइम का नाम उसके सोर्सेस से रखा है। जैसे अपेन करके एक एंजाइम है जो पपैया से मिलता है। ब्रोमेलेन करके एक एंजाइम है जो ब्रोमेलियासिएई फैमिली से मिलता है। प्लांट का एक फैमिली है, कैटेगरी है, उसमें पाइनएप्पल आता है, बेसिकली पाइनएप्पल से मिलता है अपने को। ओके, सो ये तीसरा रूल है। चौथा रूल ये कहता है कि एज पर इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम्स एंजाइम का नाम 2 वर्ड्स से रखा जाएगा, जिसमें से पहला वर्ड सबस्ट्रेट होगा और दूसरा वर्ड उस सबस्ट्रेट के साथ वो एंजाइम क्या रिएक्शन करता है वो होगा। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। अब ये एंजाइम क्या कर रहा है? ये एंजाइम पहला वर्ड क्या है? सबस्ट्रेट है, यानी पाइरुवेट नाम के कंपाउंड से क्या रिएक्शन करवा रहा है? सेकेंड वर्ड इज रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेज, यानी पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। वैसे समझो फॉर एग्जांपल पाइरुवेट, ग्लूटामेट, ट्रांस अमाइनेज। अब इतना बड़ा एंजाइम का नाम है, तो ट्रांस अमाइनेज सेकेंड वर्ड हुआ। ओके, ये पूरा एक ही वर्ड माना जाएगा। ट्रांस अमाइनेज इज द रिएक्शन, यानी ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है
किस में से, पाइरुवेट में से निकाल के वो अमीनो एसिड को ट्रांसफर कर रहा है ग्लूटामेट में। ओके राइट, सो ये है एंजाइम का 4 तरीका। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया, आगे बढ़ते हैं। अब ना लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम का लॉक एंड की मैकेनिज्म पढ़ा था। आज हम लोग एक नया मैकेनिज्म पढ़ेंगे, दैट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल हमको किसने सिखाया था? सो दिस वाज गिवन बाय कॉशलैंड। कॉशलैंड नाम का साइंटिस्ट था जिसने 1959 में ये मॉडल डिस्कवर किया था। और कॉशलैंड ने क्या देखा? कॉशलैंड ने ये देखा कि जो भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होगा वो सबस्ट्रेट ना इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द एंजाइम। ओके, सो सबस्ट्रेट एंजाइम में है ना चेंजेस लाता है, बदलाव लाता है। ओके अब एंजाइम का एक्टिव साइट रीशेप्स, वो अपना शेप चेंज करता है। ओके और कब तक चेंज करेगा? उस समय तक चेंज करेगा जब तक उससे कोई सबस्ट्रेट आके कंबाइन नहीं हो जाता। और वो समय तय करेगा कि एंजाइम का फाइनल शेप और फॉर्म क्या है। ओके so enzymes active site reshapes and changes its form। इसका मतलब क्या कि they are absolutely flexible until substrate binds with it। Okay, so let's say suppose for example ये एंजाइम है बेटा, ओके अब ये एंजाइम में सिर्फ इतना ही खड्डा है और ये सबस्ट्रेट है। S for substrate, E for enzyme। so substrate एंजाइम से कंबाइन होने के लिए उसके पास आ रहा है। अब एंजाइम में तो सिर्फ इतना ही खड्डा है, यानी सबस्ट्रेट का इतना ही पार्ट फिट हो सकता है। बट जैसे ही सबस्ट्रेट आके उसके ऊपर बैठेगा, ये सबस्ट्रेट आया और सबस्ट्रेट का बाकी हिस्सा नीचे तक गया पूरा, ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम। सो अब क्या हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ऐसा क्यों हो पाया? एंजाइम का ये जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के आधे हिस्से को ही बैठा सकता था, पर जैसे ही सबस्ट्रेट उसके नजदीक आता है ना, ये और गहरा हो जाता है, ये अपने शेप को चेंज कर लेता है और पूरे सबस्ट्रेट को अपने अंदर बैठा दिया। तो यहां पर क्या हुआ? उसने खुद को रीशेप किया और जैसे ही सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ गया तो यही उसका फाइनल फॉर्म है। ओके, दिस इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और उसके बाद फिर वो सबस्ट्रेट को तोड़ देगा, ये प्रोडक्ट और ये आधा टुकड़ा प्रोडक्ट, और एंजाइम वैसे का वैसे ही देगा। तो अब हमारे पास बचेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ये समझा बेटा? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमको याद रखना है। अगर हम लोग एंजाइम का ग्राफ देखें जहां पर
एक्स एक्सिस पे हम लोग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कंसीडर कर रहे हैं कि एंजाइम कितना तेजी से काम करता है, और यहां पर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कि कितना सबस्ट्रेट को उसको तोड़ना है। सो यहां हमको ग्राफ कुछ इस तरह का मिलता है। इसको अगर मैं वाई एक्सिस के साथ कनेक्ट करूं तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे एंजाइम का वेलोसिटी मैक्सिमम है, सो उसको मैं बोलूंगा वी मैक्स। अच्छा, अब वी मैक्स का आधा कितना है, ये, सो दिस इज हाफ ऑफ वी मैक्स, यानी वी मैक्स बाई 2। देखो ना, मैंने देखा कि इतना अगर वी मैक्स है तो उसका आधा, सो दिस इज वी मैक्स बाई 2। सो वी मैक्स बाई 2 पे एंजाइम का जो भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा ना, उसको Km बोलते हैं, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। सो Km क्या होता है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच एंजाइम का वेलोसिटी इज, यानी उसका काम करने का जो तेजी है वो कितना होगा, एट दैट कॉन्सेंट्रेशन इट इज वी मैक्स बाई 2, और यू कैन से इट इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। देखना 1/2 बाहर निकाला, सो इसको तुम हाफ ऑफ वी मैक्स भी बोल सकते हो। अब इससे ये समझ में आना चाहिए कि अगर किसी एंजाइम का Km कम है, यानी कम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी अचीव कर जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में दोस्ती बहुत अच्छा है। एंजाइम और सबस्ट्रेट का एफिनिटी ज्यादा है, एफिनिटी यानी दोस्ती, ओके। और अगर किसी रिएक्शन में हाई Km आया, ओके, यानी बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे एंजाइम Vmax by 2 दिखाता है, ओके, दैट मींस वो एंजाइम को सबस्ट्रेट इतना पसंद नहीं है, उसके साथ काम करना इतना पसंद नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है उसका, तब जाके एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी अचीव कर रहा है। सो दिस इंडिकेट्स एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इन दोनों का एफिनिटी है ना कम है, ओके। सो ये उल्टा रूल जाता है बेटा। और ये माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का यूजुअल वैल्यू 10⁵ से लेकर 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻2 मोल्स होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लिया बेटा, ओके। देखो ये वाला ग्राफ मैंने ऑलरेडी अपने बेसिक लेक्चर में सिखाया है। ये कैसा हो गया ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अवस्थी सर के लिए कैसे हो गया, ये अवस्थी सर के लिए पेशेंट्स की तरह होगा, ओके। अवस्थी सर है डॉक्टर। अब अगर बाहर समझो 5 पेशेंट है, तो 5 पेशेंट के हिसाब से अवस्थी सर इतने स्पीड से काम कर रहा है, इतने वेलोसिटी से काम कर रहा है। अब बाहर समझो फॉर एग्जांपल बेटा 50 पेशेंट है, तो अब अवस्थी सर अपने मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। अब वो 50 के बाद अगर 500 पेशेंट्स भी आ गए क्लिनिक में अगर 500 पेशेंट भी आ गए, तो अवस्थी सर उतने ही स्पीड से काम करेगा, उससे ज्यादा स्पीड से काम नहीं करेगा। अवस्थी सर पेशेंट्स को बोल देते, सब पेशेंट बोलते डॉक्टर जल्दी करो जल्दी करो, तो अवस्थी सर बोलता है अरे देखो 2 ही हाथ है मेरे पास, आई एम वर्किंग विथ माय मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके। अब बात ये है, सुन बात ध्यान से, कि ऐसा ही होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सो अवस्थी सर डॉक्टर इज लाइक एंजाइम, जिसकी काम करने की तेजी होती है, और वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर कम पेशेंट है तो मैं कम स्पीड से काम कर रहा हूं, अगर ज्यादा पेशेंट है तो मैं फटाफट काम करूंगा, तो मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम है। अब मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी लो, और उस टाइम पे जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। सो बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने एंजाइम के एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसका खास करके नोमेनक्लेचर और माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया। इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और टेक्स्ट बुक रीड करो, मन लगा के पढ़ते रहो। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।